हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप बेटर होंगे। तो चलिए आज के क्लास परसेंटेज की क्लास तीसरे है, जो मैंने परसेंटेज में लगभग 2-3 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। एक बेसिक का और 2 ऐसे वीडियो मैंने डाला है। और आज परसेंटेज की क्लास तीसरा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आप देखिए कि दो संख्या, हम हिंदी में भी लिख रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो क्वेश्चन देखना है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी कि आपका तीसरी संख्या है ही नहीं, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 30% कम का मतलब कितना हो गया, 70। 40% कम का मतलब कितना हो गया, 60। यानी कि यह तीसरी संख्या है, यह मेरी पहली संख्या और यह हो गया दूसरी संख्या। यानी कि आप देखिए, यह आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीसरी संख्या से दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि दूसरी संख्या जो आपके सामने जो दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना है, 60। पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से कर देंगे, काट दीजिए, 0 से 0 काटेंगे और 600 अब बटा 7 बराबर कितना हो जाएगा। अब हम इसको भाग कर देंगे तो 8 सते 56, बच गया 4, 7 पचे 35 और 5 40, यानी कि 85.5/60%। यह हुआ आपका आंसर। यानी कि दो संख्या तीसरी संख्या से कम से इतना परसेंट कम है, तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है, 85.5/60। प्यारे बच्चों, चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग पूरा वीडियो को देखते जाइए और आप सभी प्रश्न को अपने नोटबुक में उतारे और खुद से प्रैक्टिस जितना से ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न रहा आपके सामने, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी आए हैं, और ऐसे प्रश्न को एकदम शॉर्ट में बनाना है। जैसे कि आपको हम लिखते हैं, एक संख्या में 10% की वृद्धि, यानी एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद जब संख्या में 10% की वृद्धि करती है, यानी वृद्धि करने के बाद बड़ी संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो कमी प्रतिशत क्या है। ऐसे जब प्रश्न आए कि बढ़ता है, 10% बढ़ता है और कहाँ गया 10% घटता है, यानी कि कमी होता है, तो प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न हो तो इसे ट्रिकी में बनाते हैं, प्लस माइनस के। वृद्धि हो गया तो +10 कर दिए, माइनस कर दिए, और प्लस माइनस दोनों प्लस और माइनस का करते हैं तो माइनस, और वही संख्या 10 × 10/100, 0 से 0 काटिए, प्लस और माइनस कट गया, बच गया 1, यानी कि 1% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो, जब आपको क्वेश्चन में ही दिया जाए कि बढ़ गया घट गया, यानी सेम 10% घट गया 10% बढ़ गया, 10% घट गया 10% बढ़ गया, यानी ऐसे प्रश्न हो तो उसमें हमेशा 1% की कमी होती है। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि
एक दुकानदार पुस्तक में, मतलब समझिए मैं लिखता हूँ शॉर्ट में, पुस्तक में 25% की कमी, पुस्तक में 25% कमी करने के बाद 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करता है तो शुद्ध परिवर्तन कितना प्रतिशत है। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन एसएससी में 2003 में पूछा हुआ है। 2003 में यह प्रश्न पूछा गया था कि पुस्तक में 25% की कमी करने के बाद 20% की वृद्धि करता है तो शुद्ध परिवर्तन कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज का है तो आप हमेशा ऐसे प्रश्न को 100% से लेके चलिए कि 25% की कमी कर देता है, तो 25% का जब कमी हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 75%। 75% हो गया। अब 75 जो परसेंट हो गया यानी कि 100 में 25 घट गया, इसका कहने मतलब 75। उसके बाद इसमें 20% का वृद्धि कर दिया। 20% का मतलब हो गया कि 100 में 20 जुड़ जाएगा, परसेंटेज हट गया, यहाँ पे 100 लग गया। अब आप इसको काट दिए 3 मरते, इसको काटेंगे कितना मरते, 4 मरते, इससे इसको काटिए कितना मरते, 3 मरते, यानी कि आपको हो गया 30 तिहाई 90। आपके पास था कितना, 100, हो कितना गया, 90। प्यारे बच्चों, आप बता नहीं सकते हैं, आप बता सकते हैं कि शुद्ध परिवर्तन में कितना परसेंट, यानी कि 10% की इसका कमी हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखने से जितना बड़ा लगता है उतना आप इसे शॉर्ट में बना के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन आप नंबरिंग देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आपके सामने देंगे और आगे भी क्लास आएगा उसमें छात्र उत्तीर्ण होते हैं कितने परसेंट से, कितना नंबर से कम जाते हैं, या कोई भी आदमी इलेक्शन में कितना वोट से जीता है, ऐसे आगे की क्लास में, अगला क्लास जो आएगा उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे कि 2/3 कॉमा 1/3 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। मतलब कहने का मतलब है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो इसको बनाने के लिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखिए कि 1/3 का कितना, तो का मतलब गुना होता है, और कितना, तो कितना के मतलब कोई भी अंक रख लीजिए, कोई भी मान यहाँ पे रखना है, उसका हमको निकालना है। परसेंट लगाना है तो परसेंट को हटा के हम 100 कर दिए, यानी कि 1/3 का कितना परसेंट बराबर कितना है, यही 2/3 है, और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे हम 1 मिनट, 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो गया 200%। अब पूछिए कैसे, तो 3 से 3 को काटेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, यानी x का मान हो गया 200%। 200% हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है जैसे कि 3 घंटे एक दिन का, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घंटा दिख रहा है और यहाँ पे दे रहा है दिन। सबसे पहले इसको हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का कितना प्रतिशत। प्यारे बच्चों, एक डेज यानी 1 डेज बराबर होता है 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन में कितना है, 24। एक दिन में कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन का दे दिए का x प्रतिशत, प्रतिशत को हटा के मैं नीचे 100 लिख दिया हूँ, आपको आसान हो जाएगा और अच्छा से आप समझ जाइएगा कि एक दिन का x प्रतिशत यानी कितना, यानी x प्रतिशत बराबर कितना है, वही 3 घंटा आपका है। यानी कि दोनों साइड घंटा घंटा बराबर हो गया, यहाँ भी घंटा हो गया और यहाँ भी आपका घंटा हो गया, इक्वल हो गया। अब आप इसे काट लीजिए,
इसे आप काटिए कि इसको हम इससे काटेंगे। कितना मरते कट गया, 8 मरते कट गया, 8 3 24, आपके पास बच गया 8x। अब बराबर इधर हो गया कितना, 100। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को देखते जाइएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर इसे नहीं देख पाइएगा तो आपको कैसे कैसे कटा ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब बच गया 100 बटा 8। अब इसको काट के छोटा कर दे, सरलतम रूप। 100 का हो गया 50, 8 का हो गया 4, 50 का हो गया 25, 4 का हो गया 2। प्यारे बच्चों, 25 बटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं 12.5 यानी 12.1/2%। प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आते हैं आपको जब तक बराबर नहीं हो तो यहाँ पे घंटे और दिन का दिया जाएगा तो आपसे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका अंतर अलग अलग जैसा हो जाता है। तो इस तरह के जब परसेंट में आपको क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करके जब तक आप घंटा को या तो पूरा दिन में, दिन को घंटा में, जब तक दोनों को इक्वल नहीं कीजिएगा परसेंटेज आपसे नहीं निकलेगा। चलिए चलते हैं, एक दो प्रश्न और देते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के कितना जहाँ पे बोल दे उसको आपको x मान लेना है, मतलब कि उस जगह पर आपका उसका मान ही निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन 6 में दे रहा है कि 25% लेस करके, 25% कम करके 750 रुपया में देता है। तो मूल दाम क्या है, मूल दाम क्या है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि 25% कम करके 750 में देता है। तो उसका ओरिजिनल दाम क्या हुआ कि या उसका अंकित मूल्य क्या था, मतलब जो उसका अंकित दाम क्या है, अंकित दाम यानी उसका प्रिंटेड क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए, जब ऐसे प्रश्न आए 25% कम करके इतना में देता है, तो प्यारे बच्चों हमेशा आप 100% लेके चलिए। 100% इसमें से आपको बोल रहा है कि 25% लेस हो गया यानी कि कम हो गया। 25% कम यानी कि अब आपको कितना में दे रहा है, 75 में दे रहा है। 75% पर दे रहा है और दे कितना में रहा है, 750 रुपया में। तो 100% वही तो आपसे पूछ रहा है ना कि अंकित मूल्य इसका कितना है। अंकित मूल्य यानी कि प्रिंटेड उस पर कितना था। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 750 बटा 75 इंटू 100। इससे इसको काटेंगे, एक मरते एगो शून्य लगा देंगे, हो जाएगा 10 में 2 0, यानी कि उसका प्रिंट 1000 रुपया लिखा हुआ था और आपको 25% लेस करके 750 रुपया में यह सामान दुकानदार आपको दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में और अगले टाइप से मैंने बताया था कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब छात्र कितना नंबर से फेल होते हैं, कितना नंबर से पास होते हैं, और इलेक्शन में कितना वोटर आता है, कितना बोकस वोट मिलता है। इस तरह के प्रश्न अगले क्लास के अगले वीडियो में हम लाएंगे और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्यारे बच्चों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था परसेंटेज, और अब तक जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोडेड किया हूँ बेसिक से ही, क्योंकि जो छात्र मेरा उद्देश्य है कि सभी छात्रों को, जो नए पढ़ने वाले या जो जानते हैं, यानी कि जीरो से हीरो की ओर हमें ले चलना। क्या करना है, 0 to हीरो हमें बनाना है। जो भी हमारे चैनल पे, जो भी हमारे छात्रा भाई बहन बड़े छोटे जो भी हो, वो मेरे चैनल पे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैथ और रीजनिंग में 0 से हीरो बनाना है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में परसेंटेज के कुछ और प्रश्न को लेकर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं, धन्यवाद।